नमस्कार दोस्तों, मैं रामदेव कुशवाहा, डायरेक्टर ऑफ रामदेव करे क्लासेस। आज मध्यकालीन इतिहास के कुछ प्रश्नों पर डिस्कशन करने जा रहा हूं, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन पर डिस्कशन होगा। हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे। आप भी घर बैठे लाइव चैट पर YouTube चैनल में लाइव चैट पर जाकर के और इसका तत्काल आंसर दे सकते हैं। तो प्रयास करें कि इसके आंसर दें। ठीक है, मैं यहाँ से क्वेश्चन पूछूंगा और आंसर देने का समय केवल 15 से 16 सेकंड का रहेगा। आज क्वेश्चनों में डिस्क्रिप्शन नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन कुछ ज़्यादा है, इसलिए प्रयास करें कि जल्दी से आप आंसर दें। ठीक है, तो लाइव चैट पर जाकर आपको तत्काल आंसर देना है। ठीक है, प्रयास करें जल्दी दें। पिछली बार के क्विज में कुछ लोग बहुत लेट आंसर देते थे। ठीक है, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस होती है और ऐसे क्वेश्चन को कहते हैं MCQ। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन है जिसे आप जल्दी से आंसर दें लाइव चैट पे। तो रेडी हो जाएं, तैयार। ये रहा स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। चले बताएं, दिल्ली में स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? 4 ऑप्शन है आपके पास। औरंगजेब, मोहम्मद शाह रंगीला, नसरुद्दीन, महमूद शाह या जयपुर के राजा सवाई जयसिंह। हाँ, चले तत्काल आंसर देना है, क्विक। ठीक है, हाँ देना शुरू हो गए हैं। चलिए बाकी लोग जल्दी करें, टाइम हम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर है जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने। किसने करवाया था? जयपुर के राजा सवाई। जल्दी करना है, सोते नहीं रहना। बहुत सारे लोग एकदम ऊँघते हुए आंसर दे रहे हैं, गलत बात है। तत्काल जितने भी लोग ऑनलाइन हैं तत्काल आंसर देने का प्रयास करें। चलिए, ये रहा दूसरा क्वेश्चन। जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण कब करवाया था? 4 ऑप्शन है आपके पास। 1724 में, B 1730 में, C 1716 में या D 1707 में। हाँ, ध्यान से सुने, मैं 4 ऑप्शन बोल भी रहा हूँ, सुनना भी है और देखना भी है। हाँ दें, रिप्लाई आना शुरू हो गए हैं। गलत है, बहुत सारे लोग गलत दे रहे हैं। ठीक है, ऊपर हमने पूछा जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया, नीचे पूछा जंतर मंतर का निर्माण कब कराया। अब राजा सवाई जय सिंह ने करवाया, ये कन्फर्म है। अब उससे सवाई जय सिंह का डेट मिलाए कब होगा। इसका राइट आंसर है A 1724 में। कब करवाया था? 1724 ईस्वी में। चलिए तीसरा क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। दिल्ली के पुराने किले के अंदर शेर मंडल का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के पुराने किले के अंदर शेर मंडल का निर्माण। चले जल्दी करें, शेर मंडल। थोड़ा सा मैं आपको क्लू दे रहा हूं, 4 ऑप्शन है। शेर शाह सूरी, हुमायूं, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी। शेर मंडल नाम से ही थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। कुछ लोगों ने सही दिए हैं, बहुत बढ़िया। नीरज जी बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं आप। जी हाँ, बहुत बढ़िया। राहुल, नीरज, हाँ सही है, शेर शाह सूरी। क्या है राइट आंसर? शेर शाह सूरी। नाम ही से समझ में आ रहा था। अगला क्वेश्चन ये रहा। निम्न में से किस शहर में मदरसा हौज खास स्थित है? मदरसा हौज खास स्थित है। हाँ चले जल्दी करें। ठीक है, और लोग जल्दी करें, बाकी लोग आंसर बहुत लेट दे रहे हैं। क्विक जल्दी करना है आपको। 4 ऑप्शन है, A मथुरा, B आगरा, C दिल्ली, D इलाहाबाद। सही आंसर बताएं। सही आंसर है C दिल्ली। मदरसा हौज खास कहाँ है? दिल्ली। 5वां क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है आज। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इनको समझना है और पढ़ना भी है। 5वां क्वेश्चन है, 1532 ईस्वी में दिल्ली के किस शासक ने मदरसा हौज खास की मदद करवाई थी? हाँ बताएं। अपडेट यदि है आपके पास 1552 ईस्वी, तो 1552 थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं। ए अकबर, बी शेर शाह सूरी,
सी फिरोज शाह तुगलक या डी हुमायूं? राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक। 1352 डेटा ही में आपको समझ में आ जाना चाहिए। जब 1352 ईस्वी में है तो ना तो अकबर हो सकता है, ना शेरशाह हो सकता है और ना ही हुमायूं हो सकता है, क्योंकि ये सब राजा बने थे बहुत बाद में। हम बात करें 1352 की तो एक ही राजा था। अनुमान लगाएं, जरूरी नहीं, बहुत सारे लोग रटते हैं और ध्यान रखेंगे इतिहास रटने से काम नहीं चलने वाला। ठीक है, तो आंसर इसका कौन सा सही है? सी फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट छठवां क्वेश्चन, निम्न में से किसको वास्तुकला का नगीना कहा जाता है? पढ़ा होगा बहुत सारे लोगों ने, वास्तुकला का नगीना। ठीक है, ऑनलाइन क्वेश्चन पूछ रहा हूं, थोड़ा आंसर भी ऑनलाइन ही रहेंगे। वास्तुकला का नगीना कहा जाता है, हाँ लगाएं जल्दी से। मदरसा हौस खास को, शेर मंडल को, अतगा खा का मकबरा, लाल किले को। जी ये लोग जो दे रहे हैं वो गलत है, ये है ही नहीं। चले और आगे दें। अच्छा बी देने लगे, बी भी गलत है। आंसर सही है सी, अतगा खा का मकबरा। कौन सा? सी। छठवें का राइट आंसर है सी। ये रहा सातवां क्वेश्चन, दिल्ली में अब पूछा जाए कि मकबरा कहाँ है, तो दिल्ली में है अतगा खा का मकबरा, निजामुद्दीन इलाके में स्थित है। इस मकबरे का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? जहांगीर, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब। अतगा खां का मकबरा निजामुद्दीन इलाके में है, इसका निर्माण। चले जल्दी करें, बहुत जल्दी देना है आंसर, बहुत लेट दे रहे हैं बहुत सारे लोग। क्विक जल्दी करें, 4 ऑप्शन आपको केवल लिखना है, पूरा नाम नहीं लिखना है, केवल ए बी सी या डी, इनमें से केवल एक चूज करें और केवल टाइप करके जल्दी करें। पूरा नाम लिखोगे बहुत टाइम लगेगा। सही आंसर है सी अकबर। कौन सा है राइट आंसर? सी अकबर। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन, दिल्ली के किस मुगल शासक के शासन काल में अतगा खान न्याय मंत्री थे? अब तो समझ में आ गया होगा, इसमें क्वेश्चन में ही समझ में आ गया होगा कि किसके समय न्याय मंत्री रहे होंगे। नादिर शाह, शाह आलम, अलाउद्दीन खिलजी या अकबर? बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने दिमाग लगा लिया है और सही आंसर भी दे रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग ए बी सी डी ए बी सी दे रहे हैं। सही आंसर है डी अकबर। अरे जब अकबर के समय में मकबरा का निर्माण हुआ तो उसी के शासन काल में न्याय मंत्री रहे होंगे। 7वां का लगभग रिलेटिव है क्वेश्चन। 8वां सही है डी। नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन, दिल्ली में भूल भुलैया है एक स्थान। अब हम ये पूछ रहे हैं कि दिल्ली में जो भूल भुलैया है वो बहुत सारे लोग दिल्ली गए होंगे, कहाँ है? चांदनी चौक, फतेहपुर मस्जिद और लाहौरी गेट के बीच में, कुतुब मेहरौली मार्ग पर, या इनमें से कोई नहीं। चले 4 में से आपको ऑप्शन है ना, ए बी सी या डी। हाँ, भूल भुलैया कहाँ स्थित है? सही आंसर इसका कौन सा? सी सही है। कौन सा सही है? सी, कुतुब मेहरौली मार्ग पर। नेक्स्ट 10वां, दिल्ली में स्थित सफदरजंग के मकबरे का निर्माण हुआ था। दिल्ली में स्थित सफदरजंग मकबरे 1753 से 54 में, 1750 से 51 में, 1740 से 1741 के बीच, 1759 से 1760 के बीच सफदरजंग के मकबरे का निर्माण। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी क्लिक करें, टाइम कम है, केवल आपको 15 सेकंड देख करके लेना है समय, 15 सेकंड से ज्यादा नहीं दे पाएंगे। सही आंसर है, हाँ बहुत जल्दी करें, बहुत सारे लोग सी दे रहे हैं, गलत है सी। आंसर है इसका ए, 1753 से 1754 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 11वां क्वेश्चन, ये तो सबसे बन जाना चाहिए। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। ए 1913, बी 1911, सी 1915 या डी 1914? हाँ बहुत सारे लोग सही आंसर भी दे रहे हैं। ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, गुड, बहुत बढ़िया। रोहित जी का भी सही आंसर है, शालिनी जी भी बहुत बढ़िया दे रहे हैं आंसर। आंसर इसका है बी। कौन सा है? 1911, दिल्ली दरबार, याद हो आपको 1911। डिस्कशन आज नहीं करेंगे हम ज्यादा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, 1912 ईस्वी में दिल्ली में वास्तुकार नियुक्त किया गया था। हाँ 12, जिनने दिल्ली भी बसाया या दिल्ली का मुख्य कलाकार। जी हाँ बहुत बढ़िया, 4 ऑप्शन हैं, हर्बर्ट बेकर, सर डेविड एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एडविन लुटियन और लॉर्ड क्लाइव। सही आंसर है इसका सी, एडविन लुटियन, याद रखेंगे ये।
एडविन लुटियन, ये पूछा जाता है एडविन लुटियन। दिल्ली के मुख्यमा क्वेश्चन, 1912 में राजधानी को सुसज्जित करने का दायित्व, ये भी लगभग मिलता जुलता क्वेश्चन है। 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली को सजाने का दायित्व किसे दिया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ मिलाएं, एडविन लुटियन, सर डेविड चैटरनैली, लॉर्ड क्लाइव, हर्बर्ट बेकर। जी हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग सही आंसर दे रहे हैं। सही आंसर है ए, एडविन लुटियन। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, संपूर्ण दिल्ली का निर्माण कब पूरा हुआ था? यानी पूरा सुसज्जित, यानी पूरा केवल घोषणा हुई थी राजधानी दिल्ली बनाने की 1912 में, लेकिन ये पूरी सुसज्जित की गई, निर्माण पूरा हुआ था 1937 में, 1931 में, 1918 में या 1911 में। 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी करें। संपूर्ण दिल्ली का निर्माण कब पूरा हुआ? राइट आंसर है इसका बी, 1931 में कंप्लीट हो पाया था। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, औरंगजेब दिल्ली की राजगद्दी पर कब बैठा? बहुत सरल है, जल्दी करें। औरंगजेब 1665, 1652, 1655, 1658। औरंगजेब दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? बहुत सारे लोग सही दे रहे हैं। जी हाँ, बहुत बढ़िया, कुछ लोग बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। ठीक है, सही आंसर है डी, 1658। कौन सा सही आंसर है? 1658। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन, दिल्ली के किस शासक ने गद्दी पर बैठते समय आलमगीर की उपाधि, कई बार लिखाया भी है, पढ़ाया भी है क्लास में, आलमगीर। ए औरंगजेब, बी शाहजहां, सी जहांगीर या डी अकबर। आलमगीर भी कहा जाता था। हाँ जल्दी करें, राइट आंसर है ए, औरंगजेब। कौन है सही आंसर? ए, औरंगजेब। 17वां क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, निम्न में से किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा पंथ जब सिख पढ़ाते हैं तब बताते हैं। ए गुरु नानक, बी गुरु अर्जुन देव, सी गुरु गोविंद सिंह, डी गुरु तेग बहादुर। खालसा पंथ, हाँ बताएं, जल्दी करें, इतना टाइम नहीं लगाना है। बहुत सारे लोग इतना देते हैं, अगला क्वेश्चन हम बोल लेते हैं तब उनके आंसर। मैं कह भी रहा हूं, केवल आपको ए बी सी डी केवल ये टाइप करके सब भेजना है। हाँ, खालसा पंथ, मैं आपको क्लू दे रहा हूं, अंतिम गुरु, 10वें गुरु। जी हाँ, गुरु गोविंद सिंह। राइट आंसर क्या है? सी, खालसा पंथ 1699 में हुई थी। एक नया धर्म, एक नया पंथ। अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन ये रहा, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? ए 1707 में, बी 1710 में, सी 1703 में या डी 1712 में। बहुत सरल क्वेश्चन है ये, कुछ लोग फिर भी गलत दे रहे हैं और रीजन ये क्योंकि वो पढ़ते नहीं हैं। ये क्वेश्चन अभी हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, अभी केवल हमने मुगलों में बाबर पढ़ाया है। ठीक है, आगे इसके भी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। हाँ बताएं जल्दी से। औरंगजेब सही है, बहुत सारे लोग का लगभग सही आंसर जा रहा है ए 1707 में। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन ये रहा, किस मुगल शासक की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था? किस मुगल शासक की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था? ए जहांगीर, बी बहादुर शाह जफर, सी मोहम्मद शाह या डी औरंगजेब। मुगल साम्राज्य का पतन, पतन मतलब गर्त की ओर जा रहा था। जी हाँ, मुगल साम्राज्य की द एंडिंग, साम्राज्य का पतन। आंसर इसमें औरंगजेब, क्योंकि इसके बाद उत्तर मुगल काल की क्या होती है? शुरुआत। 19वें का आंसर है डी। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन, मराठा और शाह आलम के बीच एक युद्ध हुआ था, पटपरगंज की लड़ाई। कौन सी? पटपरगंज की लड़ाई, मराठा और शाह आलम के बीच। 4 डेटे हैं, 1996, 1809, 1803 और 1885। हाँ, अब नहीं डेट है याद, तो इतना तो याद होगा कि शाह आलम कब से कब तक रहे। मराठाओं को भी पढ़ाया था और शाह आलम को भी पढ़ाया था। हाँ जल्दी करें, बताएं, मराठा शाह आलम। जी हाँ, राइट आंसर है सी 1803। 20वें का सही है सी 1803। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन, निम्न में से किस दिल्ली के बादशाह की पत्नी का नाम जीनत महल था? जीनत महल किस बादशाह की पत्नी का नाम था?
ए अहमद शाह, बी शाह आलम, सी बहादुर शाह जफर या डी इनमें से कोई नहीं। जीनत महल। बहुत लोग गलत दे रहे हैं। जी हाँ, जिनमें से कुछ लोगों के आंसर तो कभी सही नहीं आ रहे हैं। चले, सी सही है, इसका आंसर है बहादुर शाह जफर। कौन सा सही है? बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, किस दिल्ली के बादशाह की पत्नी का नाम जीनत महल था? किस बादशाह की पत्नी का नाम जीनत महल था? अहमद शाह, शाह आलम, बहादुर शाह जफर, इनमें से कोई नहीं। बताएं, जल्दी करें। जीनत महल, अहमद शाह, शाह आलम, बहादुर शाह जफर, इनमें से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन फिर भी गलत दे रहे हैं। मतलब दोनों क्वेश्चन को एक भी हमने पूछा, एक सा पूछा, लेकिन लोग का आंसर गलत ही गलत है। मतलब ना आप 21वां क्वेश्चन देख रहे, ना 22वां, तुक्का मार रहे। सही बात बोल रहे हूं, तुक्का नहीं मारना है। अरे 21वां क्वेश्चन लगा चुके हैं, यही बहादुर शाह जफर। इसमें भी आंसर वही होगा, बहादुर शाह जफर। मतलब ऊपर हमने क्वेश्चन पूछ लिया, नीचे आंसर फिर से क्वेश्चन पूछ लिया, तो भी लोग भाई साहब का आंसर ए या बी है। नेक्स्ट, अभी हम फिर रिपीट करेंगे क्वेश्चन इसी तरीके, ध्यान से लगाएं। मैं बार बार कहता हूं, हर क्वेश्चन को ध्यान से लगाएं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन 23वां, निम्न में से डंका बेगम की उपाधि मिली थी? बताएं आप। नूरजहां, जीनत महल, रजिया सुल्ताना या मुमताज? डंका बेगम। हाँ, बेगम, बेगम तो जानते हैं ना। जी हाँ, जी हाँ, 23वां, बताएं जल्दी। बी जीनत महल। क्या है आंसर? 23वें का आंसर है बी जीनत महल। 24वां क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। 1857 ईस्वी में हिंदू मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की आवाज उठाई। उस समय दिल्ली का बादशाह कौन था? 1857। ए मोहम्मद शाह, बी शाह आलम, सी अहमद शाह, डी बहादुर शाह जफर। इसका तो सही ही होना चाहिए, क्योंकि 1857 ही लिखा है। बहुत बढ़िया। जी हाँ, और दे, जल्दी करें। राइट आंसर, हाँ और करें, जल्दी करें। ए बी सी। ए ना तो ए है, ना बी है, ना सी है। राइट आंसर है डी बहादुर शाह जफर। 1857 की क्रांति के समय हुए राजा ही बैठा था दिल्ली का, मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। 25वां क्वेश्चन ये रहा। 1857 ईस्वी में बहादुर शाह को अंग्रेजों ने कैद करके किस जेल में भेजा जहां उसकी मृत्यु हो गई थी? रंगून, मुंबई, दिल्ली या लाहौर? 4 ऑप्शन है आपके पास। रंगून, मुंबई, दिल्ली या लाहौर? हाँ जल्दी करें। बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है ए। सही है ए, ये आंसर सही है। म्यांमार की राजधानी हुआ करती थी क्या? रंगून। 25 का राइट आंसर है ए रंगून। नेक्स्ट 26, दिल्ली के किस शासक द्वारा 2 गज जमीन न मिली कूचे ए आर में? एक स्टेटमेंट है, एक कविता की कहानी है, लाइनें हैं, 2 गज जमी भी ना मिली कूचे ए आर में की कविता जो है किस शासक द्वारा? ए मोहम्मद शाह, बी बहादुर शाह जफर, सी शाह आलम या डी औरंगजेब? हाँ जल्दी करें, 4 ऑप्शन है आपके पास, ए बी सी या डी। जी इसका राइट आंसर है बी बहादुर शाह जफर के ने ये कविताएं हैं नामक कविता किस शासक द्वारा की कही गई थी? बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। बुझा है चिराग ये दिल्ली, दिल्ली के लिए ऐसा किसने कहा था? बहुत अच्छे क्वेश्चन है। बुझा है चिराग ये दिल्ली, मुगलों ने, अंग्रेजों ने, दिल्ली वासियों ने, इनमें से कोई नहीं। कौन कहेगा बुझा है चिराग ये दिल्ली? हाँ जल्दी करें। क्वेश्चन पढ़ने से लेकर के और ऑप्शन तक आपको ध्यान से सुनना है। ये नहीं कि हम क्वेश्चन पूरा पढ़ लें फिर आप ऑप्शन पढ़ो फिर आंसर दें। हाँ जल्दी करें।
सही आंसर है सी, दिल्ली वासियों ने। किसने कहा था? दिल्ली वासियों ने। अगला क्वेश्चन ये रहा, 28वां क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रथम रेजिडेंट और चीफ कमिश्नर कौन थे? लॉर्ड वेलेजली, एडविन लुटियन, सर डेविड आर्चर टर्नेली, या इनमें से कोई नहीं? 4 ऑप्शन आपके पास। 28वां, प्रथम रेजिडेंट और चीफ कमिश्नर, नाम से ही समझ में आ रहा कौन होगा। ठीक है, सही है आंसर इसका बी, सॉरी सी, सर डेविड आर्चटर्नेली। सी सही है। 28 का कौन सा सही है? सी। नेक्स्ट 29, दिल्ली का पहला शहर था, दिल्ली में जो नाम था पहला शहर से, उसका नाम तुगलकाबाद, सीरी, राय पिथौरा या फिरोजाबाद? बताएं, ए बी सी या डी? जल्दी देना है रिप्लाई, बहुत देरी से रिप्लाई आ रहे हैं बहुत सारे लोगों के। क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व करना है क्योंकि आज। आंसर इसका सही है सी, राय पिथौरा। क्या था ये? राय पिथौरा। नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन, दिल्ली इस्लामिक शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र किस शासन काल में रहा? इस्लामिक शिक्षा, मध्यकाल, आधुनिक काल, प्राचीन काल, या इनमें से कोई नहीं? 3 इतिहास के पार्ट है, मध्यकाल, आधुनिक और प्राचीन। इस्लामिक, अब जब इस्लाम का रहा होगा बोलबाला तो इस्लामिक शिक्षा का केंद्र रहा होगा। और सबसे ज्यादा इस्लामिक शासन किसके समय रहा? मध्यकाल में कि आधुनिक काल में कि प्राचीन काल में? बहुत सारे लोग इस हिंट को समझ गए और सही आंसर देने लगे। हाँ, कुछ लोग तो सुधार भी देते हैं, पहले ए देते हैं, फिर बाद में बी दे देते हैं, फिर बाद में लगा तो सी भी दे देते हैं। जी हाँ, आंसर सही है इसका ए, मध्यकाल, मिडवल में मध्यकाल। 30वें का सही कौन सा है? ए, मध्यकाल। नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन तो बहुत सरल है। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, मोहम्मद गौरी और खालिस्तान किसके बीच हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। एक तरफ सेना थी मोहम्मद गौरी, दूसरी तरफ विग्रहराज, जयचंद्र, जयपाल या पृथ्वीराज चौहान? ये बन जाना चाहिए। पिछले वीडियो में हम इसका डिस्कशन भी कर चुके हैं। बहुत बढ़िया, लोग विग्रहराज लगा रहे हैं। क्या बात है। चलो आगे बढ़ गए तो जयचंद्र लगाने लगे, और सुधारिए, जयपाल लगाने लगे। सही आंसर है डी, पृथ्वीराज चौहान। 2 ही तो युद्ध हुए थे, तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय, 1192, 1191 और 1192। एक में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हराया और दूसरी में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। नेक्स्ट 32वां क्वेश्चन, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? 1913, 1911, 1914, 1912? कलकत्ता से दिल्ली कब ट्रांसफर की गई? चल जल्दी करें। आंसर सही इसका कौन सा? 1911। ये क्वेश्चन पीछे भी हम पूछे गए हैं, पीछे भी हमने पूछा है 1911, फिर गलत किया लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट 33 क्वेश्चन, दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है? ये तो ज्योग्राफी में भी पढ़ाया था। दिल्ली ब्यास, सतलुज, यमुना या मंदाकिनी? किस नदी के किनारे? ब्यास, सतलुज, यमुना, मंदाकिनी? जी हाँ, दे आंसर। राइट आंसर है इसका सी, यमुना। कौन सा सही? सी, यमुना। नेक्स्ट 34, दिल्ली में शिक्षा के लिए मदरसा-ई मुज्जी किस शासक के द्वारा स्थापित किया गया? शिक्षा के लिए मदरसा-ई मुज्जी, रजिया सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक, अल्तमश या बलबन? मदरसा-ई मुज्जी किस शासक के द्वारा? हाँ जल्दी करना है। रजिया सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक, अल्तमश या बलबन? इसका राइट आंसर है अल्तमश। 34 का कौन सा सही है? सी। 35, दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? ए बहादुर शाह जफर, बी शाह आलम, सी अहमद शाह और डी नादिर शाह? अंतिम मुगल बादशाह, ये तो बन ही जाएगा।
बहुत सारे, लगभग सभी लोगों ने इसका सही आंसर दिया है, कुछ अपवाद को छोड़कर। सही है बहादुर शाह जफर। कौन था अंतिम शासक? बहादुर जफर। मुगल पढ़ाएंगे, अभी मुगल का पूरा वीडियो बताया नहीं है, बताएंगे इसमें, तो एक ट्रिक भी बताएंगे उसमें, भाजी सब्जी फॉर मां साहब, याद है कुछ लोगों को तो। नेक्स्ट 36, दिल्ली में मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा कोई लूट के ले गया था क्या? ये पर्सिया ले गए जाने वाला कौन था? ईरानी शासक, पर्सिया ईरान ले जाने वाला शासक था नादिर शाह, शाह आलम, अहमद शाह, इमाद। 36 पे 4 ऑप्शन, जल्दी करें। कोई आक्रमण हुआ था? जी हाँ, शाह आलम नहीं ले गया था। कुछ लोग लगा रहे हैं बी शाह आलम, अरे शाह आलम पर तो आक्रमण हुआ था, बिल्कुल सही। एक युद्ध हमने लिखा था करनाल का युद्ध, जी हाँ, कुछ लोग अब सही लगाने लगे। करनाल का युद्ध हुआ था 1739 में नादिर शाह और शाह आलम के ऊपर। तो इसका आंसर क्या बनेगा? नादिर शाह। कौन सा राइट आंसर है? ए नादिर शाह। नेक्स्ट 37वां क्वेश्चन, दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है? हाँ, दिल्ली व्यास, सतलुज, यमुना, मंदाकिनी। अब देखो लोगों के आंसर, कुछ भी कर लो, हमको तो गलत लगाना ही लगाना है ना। आंसर है सी यमुना। कौन सी नदी? यमुना नदी। ये पीछे कर भी चुके हैं यार क्वेश्चन, अब भी क्वेश्चन सॉल्व किया है ये। नेक्स्ट 38, दिल्ली में शिक्षा के लिए मदरसा-ई मुज्जी किस शासक द्वारा स्थापित किया गया था? रजिया सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक, अल्तमश या बलबन? अब बताएं। बहुत बढ़िया, ए रजिया सुल्तान लगा रहे हैं भाई साहब। अच्छा, डी बलबन लगा दिया, बहुत बढ़िया। अब भी किया है इसके जस्ट पीछे, इसका मतलब है आप क्वेश्चनों को ध्यान से सुन नहीं रहे। जिन लोगों का गलत हो रहा है इसका मतलब आप सुन ही रहे हैं। सही है सी अल्तमश। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। 39, दिल्ली में मुज्जी कॉलेज किसके शासनकाल में खोला गया? हुमायूं, औरंगजेब, अल्तमश या बाबर? मुज्जी कॉलेज किसके शासनकाल में खोला गया था? हाँ, 4 ऑप्शन, ए बी सी या डी, जल्दी करें। मुज्जी कॉलेज किसके शासनकाल में खोला गया था? ए हुमायूं, औरंगजेब, अल्तमश या बाबर? ये गलत हो गया बहुत सारे लोगों का। एक इसका आंसर है सी अल्तमश। कौन सा सही है? सी अल्तमश। नेक्स्ट 40वां है, मुगल काल में सबसे पहले दिल्ली में एक मदरसे का निर्माण हुआ था, किस शासक ने करवाया था? बाबर, अकबर, हुमायूं या जहांगीर? मदरसे का निर्माण सबसे पहले किस शासक ने? बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर? हाँ लगाएं, जल्दी करें। बाबर, अकबर, हुमायूं। आंसर सही है सी हुमायूं। कौन सा सही इसका? सी हुमायूं। नेक्स्ट 41वां क्वेश्चन, ये रहा स्क्रीन पर। दिल्ली के पुराने किले के पश्चिम में माहम अनगा, अंगा लिखा है वो अनगा, एक मदरसे का निर्माण कब कराया गया? 1526, 1561, 1515 या 1597? माहम अनगा मदरसे। अब गलत नहीं होना चाहिए। महामनगा ही यदि आपको समझ में आ जाए कि महामनगा कब थे, चलिए क्लू है आपका, महामनगा अब किसके शासनकाल में थे? अकबर। अब अकबर का शासनकाल कब है? अभी भी गलत दे रहे हैं। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605। अब आंसर बताएं क्या होगा? 1561। सही है आंसर 41 का बी। नेक्स्ट 42, दिल्ली में जामा मस्जिद के पास एक शाही कॉलेज की स्थापना किसने करवाई, जो कि 1897 में नष्ट हो गई थी? जामा मस्जिद, चलो जामा मस्जिद ही बता दो। ए अकबर, शाहजहां, सी औरंगजेब और डी जांजगीर? जामा मस्जिद के पास शाही कॉलेज, चलो जामा मस्जिद ही पता हो जाएगी तो शाही कॉलेज ही पता हो जाएगा। अच्छा, जामा मस्जिद पता है? आंसर इसका सही है बी शाहजहां। कौन सा सही है? बी शाहजहां। 43, मोहम्मद शाह के बाद दिल्ली की राजगद्दी पर कौन बैठा? शाह आलम, अहमद शाह, बहादुर शाह जफर, इनमें से कोई नहीं।
मोहम्मद शाह के बाद भाजी सब्जी फॉर मासाब MAASAB, मोहम्मद शाह के बाद M के बाद A मतलब जल्दी बताएं, A मतलब अहमद शाह। 43 का आंसर है B। जिन्हें वो ट्रिक याद होगी भाजी सब्जी फार्मासा वो सही लगा लेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन, ये कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, तब भी लोगों के गलत हो रहे हैं। और रीजन ये है कि पढ़ते ही नहीं है, पूरा टाइम वेस्ट कर दिया इनने इसी तरीके से। ये ठीक है, रिवीजन ही कर लेते घर में तो 2 महीना बहुत होता है, पूरी चीजें पूरी कंप्लीट हो जाता आपका लगभग कोर्स। चले अच्छी बात है, जिन्हें समय का उपयोग करना वो उपयोग करें, वो जो समय तो बिता ही रहे हैं। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन, अहमद शाह को किसने कैद कर लिया था? बहादुर शाह जफर ने, शाह आलम ने, उसके वजीर बाद ने, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन, थोड़ा सा कठिन है। अहमद शाह, जी हाँ बहुत बढ़िया दे रहे हैं आंसर कुछ लोग, चाहे तुक्का लग रहा हो। ठीक है, और दे जल्दी करें। राइट आंसर इसका है सी, बजीर अहमद ने। किसने किया था? 44 का सी, बजीर अहमद ने। नेक्स्ट 45, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद दिल्ली के सिंहासन, तो हम वीडियो भी बता चुके हैं, दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठा? गयासुद्दीन तुगलक, नसरुद्दीन, दौलत खां या खिज्र खां? सिंहासन पर कौन बैठा? गया में फिर गया बना, गया गयासुद्दीन तुगलक, में मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक, गया में फिर गया अब ना, नहीं सॉरी जलाल आकर, खिलजी वंश में था जलाल आकर नाखुश हो, जलालुद्दीन, अलाउद्दीन, नसरुद्दीन। आंसर क्या होगा इसका? नसरुद्दीन। 45 का आंसर कौन है? बी। पिछले वीडियो देखें, खिलजी वंश हमने पढ़ा चुके हैं हम। नेक्स्ट 46, बाबरनामा, ये तो कल ही बताया था। बाबरनामा कल के वीडियो में हम इसकी डिस्क्रिप्शन कर चुके हैं। बाबरनामा किसने लिखा? हुमायूं ने, अकबर ने, हमीदा बानो ने या बाबर ने? बाबरनामा एक आत्मकथा है, हाँ, तुर्की भाषा में लिखी गई थी बाबरनामा। जी हाँ, बताएं जल्दी से। 4 ऑप्शन हैं, A, B, C या D। बहुत बढ़िया, ठीक है। 46 का आंसर है डी, बाबर। किसने लिखी बाबरनामा? बाबर ने। तुजो की जहांगीरी किसने लिखी? मुगल काल में 2 पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तुजो की जहांगीरी, शाहजहां ने, नूरजहां ने, अकबर ने, जहांगीर ने। चल एक बात हम कुछ दे रहे हैं इसमें कि जहांगीरी भी आत्मकथा है, अब तो बन जाना चाहिए, ये भी आत्मकथा है। अब आंसर सही आने लगे। किसने? डी, जहांगीर ने। ठीक है। नेक्स्ट 48, दिल्ली में मुगल शासक शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी? 1650, 1645, 1666 या 1655? अब कब रहा ये पता हो शाहजहां तो बता दे। शाहजहां, मैं आपको बता दूं कि इन्हें कैद कर लिया गया था, ठीक है, इनके पुत्र के द्वारा। और पुत्र का नाम क्या था? शाहजहां का पुत्र था औरंगजेब। औरंगजेब ने कैद कर लिया था और स्वयं गद्दी पे बैठ गया था। हाँ बताएं जल्दी। आंसर है इसका सी, 1666। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट 49वां क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। दिल्ली राज्य में यमुना नदी किस गांव में प्रवेश करती है? दिल्ली में जो यमुना नदी प्रवेश करती है वो किस गांव से? जैतपुर से, पाला गांव, रामपुर, इनमें से कोई नहीं। हाँ, आंसर है सही बी, पाला गांव। कौन सा सही है? बी, पाला गांव। ये रहा लास्ट क्वेश्चन। दिल्ली में राज्यों के पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसको तो राजनीति में भी पढ़ाते हैं, पॉलिटी में भी। दिसंबर 1953, अगस्त 1955, मई 1958 या जनवरी 1951? राज्य पुनर्गठन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, फजल अली जिनके अध्यक्ष थे। बहुत बढ़िया, सभी लोगों का लगभग इसमें सही आंसर जा रहा है। हाँ बहुत बढ़िया, सही आंसर इसका ए। आज के लिए इतना ही। बहुत अच्छे आंसर दिए सभी लोग ने। नेक्स्ट क्विज में सभी लोग फिर सम्मिलित हों। हम इसकी इंफॉर्मेशन आपको पहले भी दे देते हैं। कई लोग बहुत व्यस्त हैं, टाइम नहीं है उनके लिए पास, अच्छी बात है,
लेकिन जो भी टर्म निकाल पाते हैं और सॉल्व करते हैं, समय निकालें और सॉल्व करें। बहुत अच्छे आंसर दिए आप लोगों ने। घर में रहें, पढ़ाई करें और सुरक्षित रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट कल हुमायूं के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।